जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। कई लोगों को मेरा ये व्लॉग देखकर लगेगा कि हर बात व्लॉग में बताने की या व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर मैंने इस टाइम जो एक्सपीरियंस किया और मैंने जो गलतियाँ की थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ अक्सर अपने घर के कामों में बिज़ी होने के कारण अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, जो कि मैंने भी किया। मुझे दिसंबर में काफ़ी पेन हुआ, उस टाइम मैंने हैवी खाना खाया हुआ था, तो मुझे गैस का इंजेक्शन लगा के भेज दिया गया हॉस्पिटल से। फिर अप्रैल को फिर मुझे सेम वैसे ही पेन हुआ, तो फिर मुझे डाउट हुआ कि मुझे बार-बार ऐसा पेन क्यों हो रहा है, और पेन भी बहुत ख़तरनाक, जो कि हम सहन नहीं कर सकते। फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता लगा कि मेरे पित्ते में पत्थरी है। तो नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर को मिली, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, इसको रिमूव ही कराना पड़ेगा। अभी आपको 2-3 महीने बाद पेन स्टार्ट हुआ है, फिर थोड़े-थोड़े टाइम बाद जल्दी-जल्दी पेन होगा और इससे भी ज़्यादा पेन होगा, तो आपको इसको रिमूव ही कराना चाहिए। आप इसे चाहे आज रिमूव कराओ, चाहे 10 साल बाद रिमूव कराओ, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन ही इसको रिमूव करवाना है। फिर हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हमें इसको रिमूव करवाना चाहिए, और नेक्स्ट डे मैंने इसका नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ, जो कि लेज़र ऑपरेशन था, जिसको लैब कोली भी कहते हैं। और फिर ऑपरेशन हो गया और मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है कि हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और हम लोग इग्नोर करते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि उस दिन के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद, मुझे कभी पेन नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक थी। पर जब मुझे 2 महीने बाद सेम वैसे ही पेन हुआ, तो फिर तभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने बॉडी के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और खुद ही ना सोचें कि गैस की वजह से हुआ है या इन्फेक्शन हो गई है। जब तक डॉक्टर नहीं बोलते, आप अपना टेस्ट करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। और सबसे बड़ी बात, अपनी हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लीजिए। फैमिली की हेल्थ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कब क्या हो जाए और कब हमें हेल्थ पॉलिसी की ज़रूरत पड़े। इसलिए आप अपनी फैमिली की हेल्थ पॉलिसी भी ज़रूर लें और अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपनी तरफ पूरा ध्यान दें। और फिर मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी ठीक ठाक हो गई है, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, और अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और वो उसे गैस समझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को गैस ना समझें, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। बस इसी का व्लॉग फिर मेरी बेटी ने बनाया है, तो मुझे लगा कि मुझे ये व्लॉग डालना चाहिए, इसलिए मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। मेरे को लग रहा है डर हम कितना कुछ नहीं होना यार। भाई ये वाली जो डॉक्टर है ना, ये वाली दोनों हाथों से लिख लेते हैं, ये दोनों हाथों से लिख लेते हैं। प्रोसीजर रहेगा। मम्मी ने क्या समझाया हमें, ये मैं लोगों को बताना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को। ये डिसएडवांटेज होता है घर के बंदे होने का। ये हमें कुछ नहीं समझा रहे, ये बोल रहे हैं साइन कर दो बस, जो प्रोसीजर होएगा वही होएगा। ये कौन सा समझाया आपने? एनेस्थीसिया वाले नहीं लिखे ना, है ना? एनेस्थीसिया के कंसेंट नहीं लिखे। कुछ कर दो पेशेंट रोज मुझे हाय कर एक बार सर से पूछ लो कि अभी तो सर ने आज लिखा है मम्मा, तो पूछ लो सर से, सर ने आपसे बोला वो यहाँ पे लिखा है ना। ठीक है, कुछ लिखा नहीं, हाय फुल्लो। अपडेट गाइस, मम्मी उठ के बैठ चुकी है। मम्मी थोड़ा सा पानी पी चुकी है। अब चेक करना है उल्टी आती है कि नहीं। अगर नहीं आती तो हम मम्मी को और पानी देंगे। मम्मी को हमने 2 घूंट पानी दिया बस।
15 मिनट आधे घंटे बाद हम और खाना दे सकते हैं, है ना मम्मी? मम्मी व्लॉग आपका ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे करो। मस्ती ने कितने प्यार से रिमोट उठाया। बस बस मम्मी तो फिर लेट ली। आंटी हेलो करो ब्लॉग में। मेरी मम्मी का ब्लॉग बन रहा है, मेरी मम्मी सो रही है। ये ब्लॉगर है हमारी सीमा जी। मेरी मम्मी ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग रह गए मेरे को बनाने पड़ रहा है। मम्मी आप तो करो हेलो, दिख रहे हो आप? नहीं मम्मी बेइज्जती करा रहे हो। गाइस अभी तबीयत आप कर दो फिर हेलो। हाय गाइस, एक और करो मम्मी के नाम का। नहीं है उनकी तरफ से भी मैं हाय कर देती हूँ क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा है बोलने का भी। आप लोग खा लो। खाते खाना दीदी आज थोड़ी सी बेटर हुए हैं और खाना खाना ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों को तो डरा ही दिया। हेलो गाइस, नमस्कार वरना नमस्कार बनना। अभी भी खाना खुद नहीं खा रहे हैं, हमें खिलाई जा रहे हैं। इसको तो नहीं खिलाई, इसने खा रखा है बहुत। इतना सारा खाना थोड़ा खाऊंगी मैं, इतनी रोटी है देखो। दीदी खाना खा ले तभी तो उठेगी। जाऊंगी मैं। गाइस देखो दीदी खाना नहीं खा रही है। दीदी वो पीपनी से नवा दियो इसमें अचार खाने में। गाइस सब प्रे करो मेरी दीदी ठीक हो जाए जल्दी से। इसकी नानी का ऑपरेशन हुआ है, उस खुशी में डांस हो रहा है। डांस करके दिखा जल्दी व्लॉग में। तो डांस भी कर रहा है, डांस नो। हट जा हट। गाइस मम्मी इज मच बेटर कल से, है ना मम्मी? मम्मी अब तो हेलो कर दो ब्लॉग में। आप अपने ब्लॉग में हेलो ही नहीं कर रहे। मम्मी का कितना डर है ना ये। और ये पता नहीं किससे बातें कर रही है। हेलो पार्टी कब तक आ जाओगे? यही तो बैठी हूँ, मेरे को पूछी जा रही फोन पे, यही बैठी सामने। मौका मासी कब आओगे? मैं वो रही मौका मासी। मैं यही बैठी हूँ। मैंने आई नहीं दिया आप लोग। वो रही नानी बेड पे। नानी का पेटू कर बताओ इसको मासी। ब्लॉग में बता दे, आप बताओ ब्लॉग में क्या हो गया है? किसने काटा नानी का पेटू? इंजेक्शन से? भाई मुंह का की पिटाई करनी पड़ेगी। हम डिस्चार्ज होते हुए घर जाते हुए, पैकिंग हो गई हमारी। अब हम घर जाएंगे आफ्टर 4 डेज। आफ्टर 4 डेज हम 4 डेज हो गए हम घर जा रहे हैं। ये अलविदा कहते हुए अपने रूम से बाहर आते हुए।